क्राइम वगैरह से परेशान हो? यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा समस्या नाली की और घर की। वहाँ रहते हैं बस चौकी नाम की खुल गई है और ना पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है वहाँ पर। हम पहुंच चुके हैं काशीराम नगर, जो कि वार्ड नंबर 48 के तहत आता है, गुरु घासीदास वार्ड के अंदर। यहाँ पे आते हैं साथ ही क्योंकि ये मेजरली स्लम एरिया है, यहाँ बस्तियाँ ज़्यादा हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ बहुत रहते हैं। मैं यहाँ पे आते साथ ही सबसे पहली जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, जो मैं चाहूँगा कि आप भी नोटिस करें, वो है गंदगी। क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं, पार्षद चुनाव हैं, तो ये जो क्षेत्र में साफ़ सफाई का पूरा मुद्दा होता है, ये जिम्मेदारी होती है महापौर की और जिम्मेदारी होती है पार्षदों की। इस क्षेत्र में पार्षद ने किस प्रकार से, पिछले पार्षद ने किस प्रकार से काम किया है, इसको धरातल पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए कि धरातल पर किस प्रकार से, किस सुंदरता के साथ काम किया गया है। मतलब आप और हम शायद ये बात सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि जिस रायपुर शहर को देश में 6th क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ज़मीनी सच्चाई धरातल पर कुछ और ही दिखती है। अब आप भी देख ही सकते होंगे। थोड़ा दुख तो आपको भी होगा क्योंकि आपने भी टैक्स का पैसा भरा है, आपने भी उम्मीद की है सरकार से सफाई की। नेता आते हैं, नालियों को साफ करने की वादे करते हैं, सड़कें बनाने के वादे करते हैं, बातें करते हैं। तो चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं काशीराम नगर को, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो आइए, कट टू पीपल। तो काशीराम नगर में हम आ चुके हैं। धरातल पे आकर हमने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं, अभी हम उसके अगले सेट पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या सोच है और कैसे हैं उनके नेताजी। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना इंट्रो दीजिए, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पायल बर्वे है और मैं यहीं रहती हूँ काशीराम नगर में। तो काशीराम नगर में जो अभी हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्षद प्रत्याशी हैं, सबके मुँह से मैंने एक ही नाम सुना है, वो था शीतल जी का। शीतल दीदी ने से क्या खास काम किया? बहुत कुछ काम किया सर उन्होंने। मतलब घर घर पानी, बिजली, चाहे हॉस्पिटल बनना, मतलब उनके पास ऐसा कोई समस्या नहीं जो हम लेके जाते और वो ना करें। वो हमारी मैडम है ना, हमें हर सुख दुख के साथी है हमारे। हमें जब चाहे तब मैडम को बुलाते हुए मैडम हमारे साथ खड़े रहते हैं और आने वाले समय मैडम से यही उम्मीद करेंगे कि मोहल्ले में जो है नशाखोरी और मोहल्ले में जो चोरी चमारी होती है उनके लिए CCTV वगैरह लगाए। तो शीतल मैम तो कांग्रेस से हैं, तो यहाँ पे तो पार्टी विपक्ष भी आएगी, बीजेपी से भी तो कोई होगा। आने के लिए तो जरूर आएगी, जो काम करेगा वो तो जीतेगा, सीधी सी बात है। जो लोगों के बीच उठना बैठना करेगा उसका आगे बढ़ना तय है। बस हमारी भी डिमांड यही है कि हमारी जो दीदी जीत के आए शीतल दीदी की, यहाँ सबसे पहले हमको फुटेज लगवा के दे। CCTV चाह रहे हैं आप यहाँ? जरूरी है वो चीज़, बहुत जरूरी है। आप लोग भी क्राइम वगैरह से परेशान हो गए? यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन अभी क्या थोड़ा कुछ समय तक ना यहाँ पर गांजा वांजा दारू वारू पी के झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, तो उसके वजह से क्या है, गाड़ी भी एकदम स्पीड चला देते हैं, बच्चे लोग खेलते रहते, तो कोई घर में रहते नहीं रहते, उसकी वजह से परेशानी में थोड़ा क्या ये करना पड़ता है। इसलिए क्या कैमरा बहुत ज़रूरी है हम लोग को। ठीक है, तो कॉलोनी में CCTV ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शीतल जी, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगी तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ही के वार्ड के लोग आप ही से विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर एक CCTV कैमरा चाहिए उन्हें, ताकि वो अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी। नहीं, एक सेकंड, मैं समझना चाहता हूँ, ये खंबा सिर्फ खंबा खड़ा है और ये उसका असल खंबा है जो काम करता है, तो ये सिर्फ शो पीस है, पुराना है और ये आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर रहा है। ऐसे सभी जगह पूरा काशीराम नगर पर ऐसी है जो डैमेज करते जा रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि घरों के बालकनी के बीच से वायरिंग्स निकल रही हैं, तो बहुत रिस्की है। इसका बेस जो है पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है खंबे का। ऐसे जितने भी खंबे ना काशीराम नगर हाँ, में हाँ। निकाला जाए। ओके, जनता की डिमांड है कि इस प्रकार की स्थिति में जितने भी खंबे जो काम के नहीं हैं उसे इन जगहों से हटाया जाए, क्योंकि किसी भी समय जान माल की हानि होने का खतरा बना रहता है। पार्षद दीदी से चाहिए कि हमको मालिकाना हक दे और पट्टा जो निरस्त हो चुका है अभी तक, वो उनकी मांग करते हैं हम वार्ड से, काशीराम नगर वार्ड से, शीतल दीदी से, जो हमको मालिकाना हक दे। और हमको आवास इसी कारण नहीं मिल पा रहा है कि जो हमारा वो है, मतलब उसको दर्शाया गया कि छोटा है, मतलब जो बोलते हैं स्क्वायर फीट छोटा है, उसको नक्शे के अनुसार वहाँ दर्शाया गया छोटा है। तो हम यही मांग चाहते हैं कि हमको आवाज़ भी मिले। कई जैसे घर नहीं बने हमारे, कई सारे यहाँ काशीराम नगर घर बन नहीं पाए गरीबी स्थिति की वजह से, तो हम चाहते हैं कि हमको मालिकाना हक मिले और हमको आवास योजना भी मिले।
तो काशीराम नगर में हमने घूमे, लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की, स्थिति देखी, लोगों ने तारीफ करी, लोगों ने बुराई करी, हर चीज़ को हमने समझा। अब यहाँ के युवाओं और बच्चों से बात करते हैं कि मोहल्ले में इनकी भी तो कुछ मांगे होंगी, ये भी तो अपने प्रत्याशी से कुछ चाहते होंगे। बताओ, नाम बताओ अपना। विक्की बर्वे। विक्की भाई, मेरे को एक बात बताओ, किधर रहते हो आप? इस तरफ रहते हो? ये वाले ब्लॉक में इसी वाले ब्लॉक में रहते हो? सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? यहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा समस्या नाली की और घर की है। घर पूरा टूटने वाला जैसे हो गया भाई, कभी भी गिर जाएगा, इस टाइप से हो गया। माहौल बना हुआ है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बीजेपी की बिल्कुल पकड़ बहुत ही कमज़ोर लग रही है, क्या कारण है? सर ऐसा है कि पहली बात तो यहाँ की जो जनता है विकास चाहती है। पार्टी कोई भी हो, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। यहाँ क्राइम का कैसा सी मतलब क्राइम भी बहुत था, है अभी भी है। कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सीसीटीवी की जरूरत है। सीसीटीवी की जरूरत तो है ही। और तो पुलिस प्रशासन को हमारा कहना ये है कि यहाँ पर एनी टाइम रात से 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक यहाँ गाड़ी, पुलिस की गाड़ी यहाँ घूमना चाहिए। यहाँ क्राइम है, नशाबाजी है, गांजा बिक रहा है, दारू बिक रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। नशाखोरी इतनी हो गई है कि हमारी माँ बहन बेटी लोग यहाँ पर रात को 10 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ रहते हैं, बस चौकी नाम की खुल गई है और ना पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वहाँ पर कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी ध्यान नहीं है। तो फिर आने वाले जो आपके प्रत्याशी हैं शीतल दीदी, इनसे आपकी सबसे ज्यादा सबसे पहले की टॉप 3 डिमांड बताओ, जो सबसे पहली 3 चीजें जो आप लोग उनसे लेकर रहोगे इस बार। इस बार हम लोग जैसे चुन के आती है तो उनसे सबसे प्रथम उनकी मांग रहेगी कि हमको यहाँ पे पट्टे का रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पट्टा। और दूसरी तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था 2 और क्या बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा। पीपीसी, पट्टा, पुलिस एंड कैमरा, ये 3 चीजों का काशीराम नगर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जो भी प्रत्याशी अगला जीत कर यहाँ पे आता है, कृपया इन चीजों पे जरूर ध्यान दे। और हम आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी और क्या क्या डिमांड्स है। तो दोस्तों, हम काशीराम नगर आए थे, यहाँ पे लोगों से बात की, समस्याओं को समझा, लोगों से मिले, स्थिति को परखा, बातें करी, उनकी समस्याओं को समझा, अपनी बातें कुछ रखी, अपने सवाल रखे और फाइनली एक रिपोर्ट बन के तैयार हुई, जिस रिपोर्ट के अंदर में ज़्यादातर जो हमारे लोग काशीराम नगर के लोग थे उन्होंने बहुत अपने अभी के पार्षद की खूब तारीफ करी है। उनका कहना है कि आगे भी वही पार्षद बनकर आएंगे, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं शीतल कुलदीप बोगा। तो शीतल कुलदीप बोगा जी के बारे में हमने खूब तारीफ़ें सुनी, तारीफ़ों के पुल बांधे गए। लेकिन एक बार हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि हमें निजी तौर पे किसी तरह का समर्थन या मदद मिल जाती है तो कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही प्रत्याशी, एक ही इंसान पे नज़र अपनी गड़ाए होते हैं। धरातल पे जो सत्यता है, धरातल पे जो सच्चाई है, जो स्थिति है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार की बिल्डिंग है, इस प्रकार की जो बिल्डिंगें होती है ना, उस प्रकार की बिल्डिंगों में रहना बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थिति आप भी देख रहे हैं, कहीं से उसमें क्रैक है, कहीं दरारें हैं, जर्जरा रही हैं, गिरने का खतरा है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो और दूसरी, ठीक उसी बिल्डिंग के सामने एक शॉट हम आपको और दिखाना चाहेंगे, जिन बातों की तारीफ़ की गई थी शीतल जी के फॉलोअर्स, उनके वोटरों द्वारा, कि मोहल्ला साफ़ है तो सफाई का एक रूप ये भी है। इसे हम साफ़ मोहल्ले की श्रेणी में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, लोग अपने प्रत्याशी से अभी खुश हैं। शीतल दीदी है ना, शीतल दीदी है ना वार्ड, शीतल पार्षद है ना, वही है ना, है ना वही। तो अरे ये बात बोलो ना, कैमरे में बोलो आप कि लाख टोटी लगाओ दीदी यहाँ पे। आप लोग नहीं बोलोगे तो आप लोग का मोहल्ला कौन सा? अरे हम लोग तो है ना, कैमरा सबको है, आप अकेले, आप भी तो वोट नहीं देते हो, बताओ, अकेले जाते हो ना वोट देने। रिंग रोड से लगे हुए गुरु घासीदास वार्ड में, जहां पे आज हम अपना पूरा का पूरा भ्रमण करने और चुनावी माहौल चेक करना है, क्योंकि रायपुर में आ चुके हैं पार्षद चुनाव। हम इस वार्ड में आए थे लोगों से बात करने, उन लोगों से हमने बात करी, उनकी समस्याएं समझी, उनकी समस्याओं को देखा, धरातल पे क्या स्थिति है वो जानी, लोगों के क्या विचार है ये भी समझा। लेकिन अब हम आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज़ दिखाना चाहेंगे, वो ये है कि जो रायपुर शहर है, ये मोर रायपुर बड़ा ही ब्यूटीफुल है। ये आपकी नज़रों के सामने ही 2 बहुत ही बड़े वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन आमतौर पर हम उन वर्गों को देखने से नज़रअंदाज करने का फैसला ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इस बार मैं आपको वो चीज़ खुल के दिखाना चाहता हूँ कि क्या है इतना बड़ा डिफरेंस। एक तरफ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह रायपुर में एक गरीब तबके का जीवन बीतता है, गुजरता है, और ठीक उन्हीं खिड़कियों से जब वो बाहर आके सामने वाले घरों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, तो उन्हें नज़र आता है एक अलग ही एलीट क्लास सोसाइटी की पावर, उनकी कैपेसिटी, उनको दी गई फैसिलिटी, और उन्हें महसूस होता है कि क्या वो भी वोटर नहीं है।
वो भी वोटर हैं, ये भी वोटर है, इतने फासले, इतने अंतर, इतना डिफरेंसेस आखिर क्यों है? एक बार मैं चाहूँगा कि हम ये दिखा दें लोगों को कि किन स्थिति में गरीब इंसान रह रहा है रायपुर शहर में। ये काशीराम नगर का हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कह सकते हैं, काफ़ी पुराना है ये। यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनकी हमने समस्याओं को सुना, उनके घरों की स्थिति को देखा, काफ़ी बुरे हालात है। और कैमरा पर्सन एक बार आप इस साइड दिखा दीजिए, जो कि रायपुर शहर का बड़ा अमीर और सक्षम तबका कैसा दिखता है। शानदार इमारतें होती हैं, बड़ी पार्किंग स्पेस होती है, सामने एक पत्ता नहीं गिरा होता है, इतनी साफ सफाई होती है। अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के वजह से हमारी पूरी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सरकार के सामने दोनों ही पक्षों को, दोनों ही तबकों को बराबर से रखें और एक ही सवाल करें कि क्या इन्हें वो सब मिलेगा जो नेता वोट मांगने समय प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। तो ये थी काशीराम नगर पे रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।